एवरीवन, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिन से क्या है मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि घर गई थी, गर्मी की छुट्टी हुई थी जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे, पढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा-थोड़ा जैसे भी पढ़ाती हूँ, जैसे ट्रिक के माध्यम से रचनाओं वगैरह को याद करवाती हूँ, वो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। होता है कि ना बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत करते हैं तो उनको क्या लगता है इतने बड़े सिलेबस को देख के और इतनी सारी रचनाओं को देख के क्या होते हैं वो बहुत निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम क्या करेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से सीरियस होकर उसी में डूब जाना है और जब एग्जाम देने जाएंगे तो क्या होता है हमें याद ही नहीं रहता। इस तरह से मैंने तो क्या किया था कि थोड़ा-सा हट के पढ़ाई की थी। सीरियस भी पढ़ा था, किताबों को भी पढ़ा था, लेकिन जहाँ बात आए रचनाओं की या फिर कुछ और चीज़ जिसको याद करने में दिक्कत हो तो मैंने क्या किया था, उसको ट्रिक के माध्यम से याद किया था। और ट्रिक से याद करने से क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमें बहुत हेल्प मिलती है और हमारा ज़्यादा समय नहीं वेस्ट होता, टाइम वेस्ट नहीं होता और हम जल्दी से क्वेश्चन को सही करके आगे बढ़ जाते हैं। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि समय के अनुसार पढ़ाई करते रहिए। जैसे टीजीटी, पीजीटी की अगर डेट आ जाती है या लग रहा है कि जुलाई के बाद डेट आ जाएगी, तो डेट तो चाहे जब आएगी, डेट के आने के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है। हमें क्या होता है, एक प्रेशर हो जाता है हमारे ऊपर, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप लोग इसके पहले कोशिश करिए कि सारे सिलेबस को पढ़ डालिए और ताकि हमें क्या है सिर्फ रिवीजन करना रहे। और आप लोग समय के अनुसार पढ़ते रहिए। कहते हैं ना, जो लोग समय को समय दे देते हैं, समय उनका समय बदल देता है। जो लोग वक्त को वक्त दे देते हैं, वक्त उनका वक्त बदल देता है। तो आप लोग वक्त को वक्त देना सीखिए। फालतू का इधर उधर अपना कुछ ऐसा ना करें कि आपका टाइम वेस्ट हो और बाद में क्या है पछताने के सिवा और कुछ ना बचे। मेरी एक मुझे भी एक याद आ रहा है, एक मेरा समय था कि जिस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, इलाहाबाद जाती थी अपनी 1.5-2 साल की बच्ची को छोड़ के। बहुत ही मुश्किल होता है एक माँ के लिए कि अपनी बच्चे को, अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के उसको जाना, क्योंकि हमारे जितना केयर शायद ही कोई कर पाए। एक माँ जो होती है वो कितना भी कोई केयर करता हो बच्चे का, लेकिन उसके सिवा उस जिस तरह से वो बच्चे का पालन पोषण करती है उस तरह से शायद ही कोई करे। लेकिन उस समय क्या होता है, इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख के हमें एक फैसला लेना पड़ता है और हम क्या करते हैं, हमें करना पड़ता है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं मेरी बच्ची को मतलब छोड़ के कभी-कभी जाती थी, जब घर आ जाती थी, 1-2 दिन रह जाती थी, तो क्या होता था कि वो बहुत रोती थी जब छोड़ के जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो मुझे छोड़ने आई थी मार्केट में और ऐसे करके मम्मा मत जाओ, मम्मा मत जाओ। तो उस समय मन यही कह रहा था कि जाने दो, नहीं पढ़ते हैं, बच्चे को साथ लेके अपना रहते हैं। इतना तकलीफ हो रही है उसको और इतना रो रही है, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर तुरंत ही ख्याल आया कि इतना मैंने जो सफ़र तय किया है आज तक, वो तो फिर फालतू बेकार ही जाएगा ना। और फिर यही सोच के मैं उसको वहीं पे छोड़ के चली जाती हूँ और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। काफ़ी दिन तक वो फ़ोन करके मुझे परेशान भी करती है, मम्मा आपकी याद आ रही है, मैं क्या करूँ? या फिर कोई माँ-बाप अपने बच्चों को छोड़ के रहते हैं क्या? जब बच्चे इस तरह से बातें करते हैं तो बहुत ही मतलब तकलीफ़ होती है, रोना आता है। मन यही करता है कि चलो सब छोड़-छाड़ के बस बच्चे के पास रहते हैं। लेकिन फिर भी उस समय मैंने अपने आप को समझाया और यही सोचा कि अगर आज मैं बच्चे के साथ रहने लगूँगी, तो फिर कल को वही बच्चा मुझे बोलेगा कि आपने क्या किया मेरे लिए, और उसकी पढ़ाई-लिखाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप लोग भी सचेत जाइए और समय के अनुसार, जो समय है अभी जो चल रहा है उसके अनुसार पढ़ते जाइए। समय को वेस्ट मत करिए, टाइम को वेस्ट मत करिए। और कहते भी हैं ना, दिनकर की रश्म रती से कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों को आज सुनाती हूँ।
दिनकर जी क्या कह रहे हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती लाला नाव का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब विघ्न सामने आता है सोते से हम जग जाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हमें जगा कर ही। कंकरिया जिनकी सेज सजी, ये मेरी बहुत ही फेवरेट पंक्ति है। कंकरिया जिनकी सेज सजी सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरियां आधियां सुनाती हैं, जो लाछा गृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, जो लाछा गृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो आप लोग भी खुद को जलाइए तपाइए और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, और मेहनत करिए ताकि अपने माँ बाप का सपना साकार कर सके, अपनी गरीबी को दूर कर सके। बस यही कहना है कि आप लोग सफल हो और खूब संघर्ष करिए। धन्यवाद।